everyone, I hope that everyone are fine at their home. Okay, moving to our lesson 5, that is an Tansen. Hello, here's the Tansen. Have you heard about the Tansen? I know that in the Akbar story, right? Tansen was the only child of his parents, right? Tansen जो था वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country had musician our country had produced. हमारे कंट्री का बहुत बड़ा सिंगर था उस टाइम पे, नॉट नाउ. ओके, a singer called Mukaddan Mishra and his wife lived in the Behat near Gavaliar. गवलियार में मुकंदन मिश्रा नाम के एक आदमी रहते थे, उसकी वाइफ वहाँ पे रहती थी गवलियार में. एंड उसका एक बच्चा था तानसेन, उसका नाम था तानसेन. इट इज़ अ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड. वो बहुत बचपन में बहुत शरारती थे. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, और जंगल में खेलने चले जाते हैं. एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो है ना जो पक्षियों की आवाज़ और जानवरों की आवाज़ बहुत अच्छे से निकाला करते थे. अ फेमस सिंगर नेम स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विथ इज डिसिप्लिन. और एक दिन क्या हुआ कि तानसेन वगैरह तो वहाँ पे फॉरेस्ट में खेला करते थे, तो वो वैसे ही खेलने के लिए गए. और एक दिन वहाँ पे स्वामी हरिदास वहाँ से गुजर रहे थे. टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन द शैडी ग्रूव्स. तानसेन सॉ देम. उससे वो ग्रुप ने सोचा कि चलो आज थोड़ी देर के लिए आराम यहाँ पे कर दे, फिर आगे जाके हम लोग ट्रैवल करेंगे. तानसेन ने और उसके फ्रेंड्स ने देख लिया स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट. ही सेड टू हिमसेल्फ इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. और तानसेन ने सोचा चलो उसको डराना अच्छी बात, मज़ा आएगा. ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर. वो एक ट्री के पीछे छुप जाते और टाइगर की तरह वो रोर करने लगते. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन द फियर बट स्वामी हरिदास कॉल देम टुगेदर. सारे लोग डर जाते, पर स्वामी विवेकानंद ने बोला कि वेट लेट देम, डोंट बी अफ्रेड. ही सेड टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. उसने बोला टाइगर हमेशा डेंजरस नहीं होते. लेट अस लुक फॉर दिस वन. उसने बोला कि इधर उधर देखो पहले. सडनली वन ऑफ दिस मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. फिर उसमें से एक आदमी ने देखा कि एक बच्चा वहाँ पे छुपा हुआ है. देयर वॉज अ नो टाइगर हियर मास्टर. ही सेड. फिर उसने बोला कि यहाँ पे कोई टाइगर है ही नहीं मास्टर, ओनली दिस नॉटी बॉय यहाँ पे. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. स्वामी हरिदास ने उसको पनिश नहीं किया. ही वेंट टू द तानसेन्स फादर. वो उसके पापा के पास लेके गए और उसने बोला योर सन इज़ वेरी नॉटी, ही इज़ ऑल्सो टैलेंटेड. आपका बच्चा शैतान भी है, ऊपर से टैलेंटेड भी है. आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. उसने बोला कि मैं इसको बहुत बड़ा सिंगर बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years ओल्ड व्हेन ही वेंट अवे विद द स्वामी हरिदास. जब तानसेन 10 साल के थे तभी वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए थे स्कूलिंग लेने, इंग्लिश म्यूज़िक की स्कूलिंग लेने के लिए. ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 years. वो 11 साल तक हरिदास के साथ रहे, लर्निंग म्यूजिक एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर. और बहुत बड़े सिंगर बन गए. एंड अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड. उसके पेरेंट्स दोनों ऑफ हो चुके थे. मुकंदन मिश्रा डाइंग विश वॉज द तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गोसाई ऑफ गवलियार. उसकी एक लास्ट ख्वाहिश थी कि वो मोहम्मद गोसाई जो उसके गॉड है, उससे होली मैन है, उससे मिल के आए गवलियार में. मुकंदर मिश्रा हैड अ लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम. While living in Gavaliar with Mohammad Gosai, Tansen was often taken to the court of Rani Marigani, who was a great musician herself. और उसने तानसेन ने जब कोर्ट विजिट किया तब उसने रानी मरिगनी जो फेमस म्यूजिशियन थी उससे भी मिलकर आए थे. देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट. और वहाँ पे एक लेडी से मिले जिससे उसने शादी की. हर नेम वॉज एन हुसैनी. हुसैनी ऑल्सो बिकेम एन स्वामीदास हरिदास डिसिप्लिन. वो उसके फॉलोवर बन गए. तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children. उसके 5 बच्चे थे. हु वेर वेरी म्यूजिकल. उन सबको म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. तानसेन हैड बाई दिस टाइम बिकम वेरी फेमस. इस टाइम तक तानसेन बहुत फेमस हो गए थे. समटाइम ही सैंग बिफोर एम्परर किंग अकबर. और कभी कभी अकबर के सामने भी गाया करते थे. हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिम बाई द इंस्टेंट तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट. और अकबर तो बहुत इम्प्रेस हो गए थे इसके गाने से और उसकी आवाज़ से, तो उसने अपॉइंट कर लिया अपने कोर्ट में. तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556. तानसेन अकबर के कोर्ट में 1556 में गए थे. एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्पर. और अकबर के बहुत फेवरेट हो चुके थे.
अकबर वुड कॉल अपॉन द तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर कभी भी उसको बुलाया करते थे, रात या दिन। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू एन तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और कभी कभी तो ऐसे ही चले जाते थे, वो प्रैक्टिस करते रहते थे उसको सुनने के लिए। यू ऑल्सो गिव हिम अ मेनी प्रेजेंट्स, उसको बहुत सारे तोहफे मिला करते थे। सम ऑफ देम कोटियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन, और बहुत सारे कोटियर्स जो राजमहल में काम करते तो उसको बहुत जलन होती थी। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रून्ड, उसने बोला हम कभी भी आराम से बैठ नहीं सकते जब तक ये तानसेन हमारे महल में। दे डिक्लेयर वन ऑफ द कोटियर्स शौकत मिलन हैड अ ब्राइट आइडिया, फिर शौकत मिलन उसका एक कोटियर का नाम था, उसने बोला कि मेरे पास एक आइडिया है। लेट अस मेक हिम अ सिंग रागा दीपा, उसने बोला कि उसको है ना राग दीपक गलवा मतलब गाने के लिए बोलेंगे। ही सेड हाउ विल दैट हेल्प अस, उसने बोला वो हमारी कैसे मदद करेगा। इफ रागा दीपक इज प्रॉपर्ली संग, अगर रागा दीपक अच्छे से गाया जा सकता है, इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एन ऐश, अगर वो अच्छे से गाएगा ना तो वो एयर में है ना हीट पैदा करता है, और वो जो गाने वाला उसको राख में कन्वर्ट कर देता है, जो जल जाता है पूरा और राख में कन्वर्ट हो जाए। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन तो बहुत अच्छा गायक है। इफ़ ही सिंग राग दीपक ही विल डाई, अगर वो राग दीपक गाएगा तो वो मर जाएगा। एंड वी विल बी राइड ऑफ हिम, और हमें उनसे परेशानी छूटेगी। शौकत मिलन वेंट टू एन अकबर एंड सेड, फिर ये जाके अकबर को कहता है कि वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, उसने बोलते हैं कि हमें नहीं लगता कि तानसेन ग्रेट सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, हम उसकी टेस्ट ले दे। टेल हिम टू सिंग राग दीपा, उसने बोला कि उसको राग दीपक गाने के लिए बोली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, जो बड़े सिंगर होते वही गा सकते ये। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, अकबर ने बोला हाँ वो गाएगा, क्यों नहीं, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन बहुत अफ्रेड था, घबरा रहा था, बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, और वो मना भी नहीं कर सकता था। वेल माई लॉर्ड ही सेड, उसे बोला okay, I accept your request, but sir, I want some time, but give me time to prepare myself. Tansen went home. तानसेन घर गया। He had never been more downcast and unhappy. I can sing the raga. उसने बोला मैं रागा गा सकता हूँ। He told his wife, उसकी अपनी वाइफ को बोला, but the heat it gives off will not only set the lamp alight, it will also burn me to an ashes. Then he had an idea. फिर उसके पास एक आइडिया आता है। इफ़ समवन सिंग्स रागा मेगा एट द सेम टाइम, उसने बोला अगर मैं ये रागा दीपा गाता हूँ तो अगर उसी टाइम पे जब मैं स्टॉप करूँ उसके बाद रागा मेगा गाएगा ना तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा सेम टाइम। इट विल ब्रिंग रेन, वो बारिश लाएगा। पर हैप्स अवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड, हाँ मुझे लगता है कि हमारी डॉटर सरस्वती और उसकी फ्रेंड है वो दोनों रूपावती कैन कुड डू इट, वो दोनों कर सकती है। He taught the two girls to the sing रागा मेगा। They practiced night and day for the 2 weeks. 2 weeks तक उन दोनों ने मेहनत की रागा मेगा गाने के लिए। Tansen told them, you must wait till the lamp start burning. जब तक ये लैम्प मतलब जल नहीं जाते तब तक आपको नहीं गाना है। And then you have to start singing. जैसे ही वो जल जाए आपको स्टार्ट करना है गाने के लिए, ओके। The legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear Tansen's राग दीपा, और उस दिन तो बहुत लोग आए थे, बहुत लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, गांव के सारे लोग। When he began to sing, वो स्टार्ट करते, the air became warm, हवा एकदम गर्म हो चुकी थी। Soon people in the audience were battered in the perspiration, और सारे लोगों को इतनी गर्मी होने लगी और बहुत टेम्परेचर हाई हो गया। The leaves on the tree dried up and fell onto the ground, और जो पत्ते होते सूखे वो पूरे गिरने लगे। As the musical continued, birds fell dead, और पूरे बर्ड्स नीचे गिरने लगे, मरने लगे। And water in the river began to boil, जो रिवर में पानी था वो भी उबलने लगा। People cried out in terror, people सारे ऐसा चिल्लाने लगे क्या हो रहा है। Flames shout out of the nowhere and lighted the lamps, और लैम्प्स भी जलने लगे ऑटोमेटिक। एट वन सरस्वती एंड रूपावती बिगैन टू सिंग रागा मेगा, फिर जैसे ही वो सरस्वती और रूपावती ने स्टार्ट किया रागा मेगा, द स्काई कलर्ड ओवर द रेन केम डाउन, और बारिश गिरने लगी। तानसेन वॉज सेव, तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, और उसके बाद ये तानसेन बहुत बीमार हो चुका था। एंड अकबर वॉज सॉरी, अकबर उसको सॉरी बोलता है दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग,
और इसकी वजह से वो बीमार हो चुके थे। ही पनिश तानसेन एनिमीज, जो तानसेन के एनिमीज थे जेलस कोटियस, उसको पनिशमेंट मिली। वो व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो गए, द एंटायर सिटी रीजॉइंड, सारे लोग खुशियाँ मना रहे थे। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर, और तानसेन अकबर के कोर्ट के सिंगर ही रहे टिल 1585 व्हेन ही डाइड। 1585 जब तक वो जिंदा थे तब तक उसने गाना गाए। 1585 में उसकी डेथ हो गई थी। ही कंपोज सेवरल न्यू रागास, उसने बहुत सारे रागास निकाले। तानसेन टोम इज इन गवलियार, अभी भी तानसेन टोम अकबर ने बनवाई थी, वो जो गवलियार में। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द म्यूजिशियन। ओके, नाउ व्हाई डिड द स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड? हरिदास जी को कैसे पता चला कि ये तानसेन बहुत टैलेंटेड है? क्योंकि वो बहुत सारे बर्ड्स के, एनिमल्स का अलग अलग आवाज़ निकाल रहा था। Why did Akbar ask Tansen to join his court? क्योंकि he wanted to, he was a music lover, that's why. How do we know that Akbar was fond of Tansen? Give to a reason. What did the other courtiers feel about Tansen? What happened if Raga Deepa is sung properly? Why did Tansen enemies wanted him to sing the raga? Why did Tansen agree to sing Raga Deepa? What steps did he take to save himself? Did he plan a work, or how? Are you interested in music? Do you like classical music? Name a few distinguished Indian musicians. Okay, thank you.